हेलो फ्रेंड्स, युवा वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश। और अभी हम बात करने वाले हैं, एक वर्ड है स्पेशलाइज। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये वाक्य में कैसे प्रयोग होते हैं, ये आप सीखने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और तो चलिए देखते हैं, शुरुआत ही कर देते हैं। इसे आप पढ़ेंगे नहीं क्या, स्पेशलाइज। इसे पढ़ेंगे आप स्पेशलाइज। स्पेशलाइज इंग्लिश मीनिंग क्या दिए है देखिए। टू गिव मोस्ट ऑफ योर अटेंशन टू वन सब्जेक्ट। माने जब आप किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक विषय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो होता है स्पेशलाइज, ठीक। या फिर किसी एक प्रकार की वस्तु पर, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, किसी एक प्रकार की जो वस्तु है उस पर, उस प्रकार के जो उत्पादन है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उसे बोला जाता है स्पेशलाइज। वीडियो पूरा देखिएगा, आप समझ पाएंगे, ठीक है। विषय वस्तु हिंदी दिया है, विषय विशेष या फिर वस्तु विशेष कि उत्पादन आदि में विशेष योग्यता प्राप्त, कुल मिलाकर कहें तो विशेष योग्यता प्राप्त करना, ये होता है स्पेशलाइज का मतलब। और मुझे किसी चीज़ में खास योग्यता प्राप्त है, विशेष योग्यता प्राप्त है, तो मुझे उसके बारे में जानकारी रहेगी पूरा, हाँ या ना। जैसे कि अगर मुझे डॉक्टर की उपाधि प्राप्त है तो मुझे कब दवाई देना है, कब नहीं देना है, ये सब चीज़ें मुझे जानकारी रहेगी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर की उपाधि मुझे प्राप्त है, ठीक है। तो ये होता है विशेष योग्यता प्राप्त करना किसी चीज़। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगी। दिस शॉप स्पेशलाइजेज, मानी इस शॉप का मतलब क्या होता है हिंदी में, दुकान को बोला जाता है। तो ये जो दुकान है उसे योग्यता प्राप्त है, कौन सा विशेष योग्यता प्राप्त है, किस बारे में, इन क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में, कपड़ों में के विषय में इसे विशेष योग्यता प्राप्त है। पर कौन से कपड़े, फॉर टॉलर मैन, लंबे आदमियों के लिए जो कपड़े होते हैं उस विषय में इसे पूरी जानकारी, कहने का मतलब ये है क्योंकि उस प्रकार के जो कपड़े उस पर इसे विशेष योग्यता प्राप्त है। मान इससे आप पूछ सकते हैं दुकान, ये जो दुकान है दिस शॉप, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको जितने भी लंबे लंबे कपड़े हैं वो सभी आपको मिलेंगे क्योंकि ये इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेशलाइज का मतलब क्या होता है। दिस शॉप स्पेशलाइजेज इन क्लोथ्स फॉर टॉलर मैन, मानी यह शॉप, इस शॉप को विशेषता प्राप्त है किस चीज़ में, कपड़ों में। पर कौन से कपड़े, जो लंबे लोग होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं उस क्षेत्र में इससे विशेषता प्राप्त है, ठीक है। एक और एग्जांपल है मेरे पास। दिस मैगजीन, देखिए यहाँ पर लिखा दिस मैगजीन स्पेशलाइज। मैगजीन किसे बोला जाता है, पत्रिका को। यह जो पत्रिका है यह किस चीज़ में इसे विशेषता प्राप्त है, या एक किस चीज़ में माहिर है, या फिर यह किस चीज़ में के विषय में जाना जाता है। तो दिस मैगजीन स्पेशलाइजेज इन सेंसेशनल स्टोरी। सेंसेशनल स्टोरी, रोचक जो कहानियाँ हैं उसके विषय में इसे विशेषता प्राप्त है। किसे, दिस मैगजीन, इस पत्रिका को। कहने का मतलब क्या होगी, अगर आप इस पत्रिका को पढ़ते हैं तो आपको इसी तरह की स्टोरीज मिलेंगे, रोचक, अबाउट द रिच एंड द फेमस। जो रोचक स्टोरी किसके बारे में, धनी लोग हैं और फेमस लोग हैं, उनके बारे में जो रोचक स्टोरीज हैं, रोचक कहानियाँ हैं, वही इसमें शामिल होंगे क्योंकि ये इसी क्षेत्र में काम करता है, कहें या फिर इस प्रकार की कहानियाँ इस पत्रिका में शामिल है।
तो हिंदी क्या हुआ इसका, दिस मैगजीन स्पेशलाइजेस, इस मैगजीन को, इस पत्रिका को विशेषता प्राप्त है किस चीज में, इन सेंसेशनल स्टोरीज, सेंसेशनल स्टोरीज में, इसके बारे में, अबाउट द रिच एंड द फेमस। तो कुल मिलाकर अब जहाँ भी ये जो स्पेशलाइज वर्ड आएगा तो हो सकता है कि अब आप समझ सकते हैं, जिस चीज में उसे विशेषता प्राप्त है तो उसके बारे में उसे पूरी जानकारी रहेगी। जैसा कि यहाँ पर एक दुकान का जिक्र हुआ, तो आप वहाँ पर जाएंगे उस दुकान में तो जितने भी लंबे लोग हैं उनके लिए वहाँ पर कपड़े मिलेंगे, क्योंकि वो उसी क्षेत्र में काम करते हैं, उसी तरह कपड़े वहाँ पर लाते हैं। तो उस तरह के जो कपड़े हैं, तो ये दुकान वो उस तरह कपड़े रखते हैं, ठीक है। तो ये जो दुकान हुआ किस चीज़ में विशेषता प्राप्त है, इसे किस चीज़ के लिए जाना जाता है, लंबे आदमियों के कपड़े के, ठीक है। इसे लिखा गया, दिस शॉप स्पेशलाइजेस इन क्लोथ्स फॉर टॉलर मैन, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा क्या हुआ कि दिस मैगजीन, ये जो पत्रिका है, स्पेशलाइजेस, यह पत्रिका यह पत्रिका किस चीज में विशेषता प्राप्त है, सेंसेशनल स्टोरीज में। और वो स्टोरीज किसके बारे में है, धनी और फेमस लोगों के बारे में। तो अगर आप ये पत्रिका पढ़ेंगे तो आपको धनी और जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी जो रोचक कहानियां आपको मिलेंगी। तो कुल मिलाकर अब जहाँ भी स्पेशलाइज का यूज होगा, आई थिंक आप समझ सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, दिस शॉप स्पेशलाइजेस इन क्लोथ्स फॉर टॉलर मैन, एंड सेकंड एग्जांपल इज दिस मैगजीन स्पेशलाइजेस इन सेंसेशनल स्टोरीज अबाउट द रिच एंड द फेमस। और अगर आप इस तरह के और एग्जाम्पल बना सकते हैं तो बना करके कमेंट में जरूर लिखिए फॉर योर प्रैक्टिस। और इस तरह से ये वर्ड आपको याद होंगे कि ये किस तरह से यूज होते हैं। सो इट्स ऑल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए और मैं चाहूँगा कि आप हर वीडियोस को जरूर देखते रहें। किसी वीडियो को मत छोड़िए, उन्हें खुद पढ़िए, जो भी पढ़ते हैं उन्हें रिविजन कीजिए। ट्राई टू एक्सप्रेस with your own words. So it's all. Thank you.